सजग 18वीं कड़ी। मिले सुर मेरा तुम्हारा। नमस्कार। बबलू की मां परेशान है। 3 साल का होने को है। पहले और बच्चे होते थे तो बैठा रहता था, पर अब कोई थोड़ा पास आ जाए या उसके किसी खिलौने को हाथ भी लगाए तो भड़क जाता है, धक्का भी दे देता है। वे कहती रहती हैं कि मिलकर खेलना चाहिए, पर लगता है कि उसकी कुछ अलग ही समझ बन रही है। गुड़िया की मां इसी दौर से गुजर चुकी हैं। जब वो लगभग 3 साल की थी तो ऐसा लगता था कि उसने अपने आसपास एक दीवार बना रखी है। कोई दूसरा बच्चा पास आने की कोशिश करे तो तूफान खड़ा हो जाए। चीखती तो इतनी जोर से थी कि दिल दहल जाता। पर 5 साल की होते होते सब बदल गया था। और बच्चों से बातचीत करना, वे क्या कर रहे हैं इसमें दिलचस्पी लेना, सबसे मिलकर खेलना, यह सब होने लगा था। गुड़िया और बबलू के माताओं के अनुभव लगभग सब माता पिता के हैं। कुछ तो ऐसे बदलाव बच्चों की उम्र के साथ अपने आप ही आ जाते हैं, और कुछ उन अनुभवों से जो उन्हें घर, गली, गांव, मोहल्ले में मिलते हैं। बच्चे इस उम्र में बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। जैसे जैसे नए नए अनुभव मिलते हैं, दिमाग की बनावट बदलती है, उसमें रोज नई नई चीजों की समझ बनती है। 3 साल में यह समझ तो बन गई कि मैं कुछ हूं और उस मैं की सुरक्षा करनी है, पर औरों के साथ रिश्तों की समझ अभी कच्ची है। अगले 2-3 साल में यह समझ बड़ी तेजी से बढ़ेगी। बड़े होकर अपने आसपास की दुनिया के साथ रिश्तों को कैसे निभाएंगे, यह काफी हद तक इस समय पड़ी नींव पर ही निर्भर है। दो साल पहले साथ के घर के एक बच्चे ने गुड़िया का एक खिलौना छू लिया था। गुड़िया जोर से चिल्लाई थी और वो बच्चा सहम कर रोने लगा था। मां ने गुड़िया को डांटा नहीं, दोनों बच्चों को गोद में लेकर प्यार से पूछा, क्या हुआ था? दोनों की बात सुनी। फिर गुड़िया से बड़ी शांति से कहा, देखो, तुम्हारे चिल्लाने से भैया डर गया है, उसे बुरा भी लग रहा है, वो रो रहा है। बच्चा अपने घर चला गया तो फिर सर सहलाकर पूछा, उस समय तुम्हें कैसा लगा था? गुड़िया का जवाब फिर ध्यान से सुना। जब जब कभी ऐसा फिर होता है, मां हर बार फिर ऐसा ही करती है। और जब जब गुड़िया किसी बच्चे के साथ मिलकर खेलती है, जब दोनों हंसते नाचते हैं, तो मां हमेशा गुड़िया को याद दिलाती हैं, आज तुम नीना के साथ मिलकर खेली थी ना, कैसा लगा था? गुड़िया अक्सर कहती है कि बहुत मजा आया था, तो मां प्यार से सर पर हाथ फेर देती है। बार बार याद दिलाकर मां गुड़िया की यह समझ गहरा रही है कि उसके किए का उस पर और औरों पर क्या असर होता है, उसके और औरों के मन में क्या भाव उठते हैं। ऐसा बार बार किया है तो गुड़िया अपने और औरों के बारे में सीखी है, अपने मन में उठती तरंगों को बस में करना सीखी है, कुछ करने से पहले थोड़ा सोचना सीखी है। गुड़िया की मां खुद तो उसकी बात बड़े ध्यान से सुनती ही हैं, उसे भी और बच्चों की बात सुनने की खूब प्रेरणा देती हैं। गुड़िया दिन में हुई किसी घटना के बारे में बता रही है तो जरूर पूछेंगी, अच्छा तो रवि ने क्या कहा, या पायल को कैसा लगा था, या तुमने पूछा कि वो रो क्यों रहा था। धीरे धीरे सुनना,
पूछना गुड़िया की आदत बनने लगे हैं और उसके साथ साथ बन रही है औरों के मन को समझने की क्षमता। आगे चलकर बहुत काम आएगी। बाबा ने कई ऐसे खिलौने बना दिए हैं जिनको खेलने का मजा और बच्चों के साथ मिलकर ही आता है। एक पहिए की गाड़ी है, एक बच्चा बैठता है, दो और धकेलते हैं। खेलते हैं तो उनकी किलकारियों से सारा आंगन गूंज उठता है। आंगन में एक छोटा सा खेल घर बना रखा है। गली के कई बच्चे उसमें बैठकर घंटों घर घर, डॉक्टर डॉक्टर, बाजार बाजार खेलते हैं। जब शुरू किया था तो लड़ते थे, अब बहुत कम। अनुभव से समझ गए हैं कि नियम पालते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं तो सबको मजा आता है। कदम से कदम मिलाकर चलने में अभ्यास की जरूरत होती है, पर जहां इसका महत्व समझ आया वहां जीवन संवर गया। खासकर ऐसी दुनिया में जहां ज्यादा लोग बस अपना ही स्वार्थ साधने में लगे हों, औरों को अपने साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति मार्गदर्शक भी बनता है, लोकप्रिय भी और सफल भी। सुर से सुर मिलें, एक प्यारी सी धुन बने।